प्रश्नावली 4.2 का पहले का फोर्थ पार्ट देखिए। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। इसके हमें गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं। देखिए सबसे पहले हमें इस संख्या को गुणनखंड की तरह लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1/8 है, यहाँ पर नीचे इन दोनों के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 के नीचे 8 है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 8 लघुत्तम ले सकते हैं। तो 8 एलसीएम ले लीजिए। ऊपर कितना बचेगा, यहाँ पर 1 की 8 में करेंगे 8, 8 की 2 में करेंगे 8 दूनी 16x² माइनस 1 की 8 और ये यहाँ आ गया 8x प्लस 1 बराबर 0। अब ब्रज गुणा कर देंगे, 8 की 0 में करेंगे 0 बच जाता है, तो आ जाता है हमारा ये 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए गुणनखंड बन गया। पहली और आखिरी संख्या गुणा, पहली संख्या 16, आखिरी संख्या 1। 16 की 1 में करेंगे 16 एकम 16। अब 16 के टुकड़े जिनको जोड़ने से या घटाने से बीच वाली संख्या है, यानी कि 8। 4 चौक 16 होते हैं, 4 की 4 में गुणा करेंगे 16 आ जाता है, और 4 की 4 में जोड़ेंगे तो 8 भी आ जाता है। यहाँ लिखेंगे 16x² माइनस 8 की जगह लिखे थे कि हम 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस ए बराबर 0। ब्रैकेट को खोल दीजिए। 16x² माइनस 4x, पार माइनस से अंदर लगे 3 बदल दीजिए, माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर 0। देखिए पहले दो में एक तो 4 कॉमन है और एक x कॉमन है। अंदर बचेगा 4 चौक 16, x से x² कटेंगे x और माइनस का 1। माइनस का माइनस, कोई संख्या कॉमन है, कोई संख्या नहीं है तो 1 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी बच जाता है अंदर 4x माइनस का 1 बराबर 0। तो एक तो संख्या बच जाती है 4x माइनस का 1, दूसरी संख्या भी बच जाती है 4x माइनस का 1 बराबर 0। दोनों संख्याएं आ गई 4x माइनस 1। अब इस तरह से दोनों को हम अलग अलग मूल इसके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मूल, आप देखिए दोनों को अलग अलग लिखिए। फर्स्ट देखिए, यदि ये दे रखा था हमारा 4x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ लिख सकते हैं 4x बराबर 1 या x बराबर 1/4। दूसरा पार्ट, यदि दूसरे में भी 4x माइनस 1 दे रखा था, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 या x बराबर 1/4। यानी कि इसके दोनों मूल जो आएंगे वो दोनों ही हमारे 1/4 आएंगे। इस तरीके से ये हमारा फोर्थ पार्ट पूरा हो जाता है।